दोस्तों अभी हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो है ईडी और सीबीआई का छापा। अब दोस्तों ये ट्रेंड अभी भी शुरू हुआ है या हम लोग को सुनने में ज़्यादा आ रहा है, ये तो अब ये समय जानता है। लेकिन इसको लेकर पूरे के पूरे विपक्षी दल एकदम बौखलाए हैं। और अभी तो देश को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों के पास भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। केजरीवाल सर जी बोले तो उनके एकदम खासम खास मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के ऊपर। अब इस पर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और केजरीवाल की तरफ से मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हमसे डर गई है, देश में गुजरात में चुनाव चलने वाला है और इसी चक्कर में हमसे डरी हुई है। दोस्तों इस मामले को बहुत अच्छे समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सब लोग स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, तो जिस टाइम टेस्ट होता था ना, तो उस टाइम जो तैयारी करके आते थे, जो अच्छे से पढ़ाई किए रहते थे, वो स्टूडेंट एकदम खुश होते थे। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े रहते थे ना, वही बार बार टेस्ट का विरोध करते थे। और जो स्टूडेंट पढ़े रहते थे वो तो चाहते थे टेस्ट मेरा हो, क्योंकि टेस्ट होने पर परीक्षण हो जाता है उसका कि वो वाकई में तेज है, उसने पढ़ी है। और जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए टेस्ट वो आग की तरह होता है, वो गर्मी की तरह होता है, जो ओरिजिनल सोने को और खरा कर देता है, लोग सामने उसकी पुष्टि कर देता है, और जो नकली सोना रहता है ना उसको ढेर कर देता है। तो अगर आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार है, ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद को बताती है, तो आज ईडी और सीबीआई के छापे से डर क्यों? सीधे सीधे वेलकम करिए, स्वागत करिए और उस टेस्ट में पास करिए। और अगर आप ये रोना रोते हैं कि वो हमारा दुरुपयोग करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो भैया कुछ क्राइम किए नहीं तो नुकसान कैसे आपको पहुंचा देगी? और अगर गलत तरीके से काम करती है या आपको झूठे मुकदमे में फंसवाना चाहती है, तो कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए खुला है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के तो ऊपर विश्वास है ना। लेकिन टेस्ट से डर क्यों? ईडी और सीबीआई एक टेस्ट होता है जिसमें ईमानदार लोग की ईमानदारी और चमकती है, और बेईमान तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी बंगाल में देखिए करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, मतलब 500-500 2-2 हजार के नोट घर भर भर के मिल रहे हैं। उनको भी जब सीबीआई या ईडी पकड़ती है तो कहते हैं हमें फंसाया जा रहा है। अरे भैया, आपके परिचय वाले घर में घर भर भर के रुपए मिल रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आपको कोई परिचय वाले घर मिल रहे हैं, वो आपका नाम ले रहा है, तो कैसे आपको फंसाया जा रहा है? और फंसाया जा रहा है तो बताइए आपको कैसे फंसाया जा रहा है। बस एक कह देने से काम नहीं चलेगा, हमें फंसाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तो बात ही कुछ और है। वो कहती है कि सरकार हमसे डरी हुई है। अरे किस बात से डरी है भाई? ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एकदम ओके हुई और जनता के सामने बात रखिए कि देखिए हम एकदम शुद्ध परखे हुए लोग हैं। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ठीक नहीं है। आपकी ईमानदार होने पर शक लोगों को जाएगा अगर बार बार आप ईडी और सीबीआई का विरोध करेंगे। दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर हैं या जो वीडियो वगैरह देखते हैं, वो अक्सर कॉमेंट में लिखते हैं कि आप मोदी की अंधभक्ति करते हैं। अरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप एक छापा बीजेपी के घर में किसी के पड़े ना, उसके बारे में बताइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। यहां समस्या यह है अंधभक्ति की नहीं है और नहीं अंध विरोध की है। बात यह है कि जो गलत है उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कोई नेता इसका विरोध करे, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करे, समझ में आता है, लेकिन आम जनता सीबीआई ईडी का विरोध करती है, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। और विपक्ष का तो आदत ही है बिना सर पैर की बात करके मोदी सरकार को घेरना, लेकिन आम जनता भी कुछ ऐसे हैं जो मोदी सरकार को बेसर पैर के घेरते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उन्हें मोदी सरकार के विरोध में उम्मीदवार बना दिया जाएगा। और तो और जो मोदी सरकार के काम का थोड़ा सा भी बात कर दे, जैसे 370 हटाया बात कर दे, तो तुरंत उसको चुप कराएंगे। अरे ये कश्मीर में उसके बाद क्राइम नहीं हो रहा है क्या? अरे भैया, कश्मीर में क्राइम तो हो रहा है, लेकिन ये वैसा ही क्राइम है जैसे कोई चोर या डाकुओं को डाका डालने से रोका जाता तो बौखला कर हमला करते हैं। ये वही क्राइम है जो जय वीरू के आने के गांव में जब आते हैं ना, तो जो गब्बर सिंह डाकू गांव वाले को परेशान करता है। भैया, जब कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो कुछ अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो खलबला के बाहर आते हैं। उसको देख के मत कहिए कि ये दवा लगाने से कीड़े आ रहे हैं, नहीं, वो अंदर के आपके कीड़े बाहर आ रहे हैं। और जो लोग मोदी सरकार की थोड़ी सी तारीफ सुनकर बौखला जाते हैं और सामने वाले को अपना बीपी हाई करते हुए अंधभक्त बता देते हैं, उनको बोलना चाहता हूं कि आपकी नजरों में थोड़ा कमी है। वो अंधभक्त नहीं है जो मोदी सरकार की अच्छाइयों को गिना रहे हैं।
अंध विरोधी आप हैं जो उनकी कोई अच्छाइयों को नहीं सुनना चाह रहे हैं। अंधे तौर पर आपका मतलब वो हर आदमी जो मोदी की तारीफ सुनकर बौखला जाता है, आप अंध विरोधी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार की हर काम ही सही है, लेकिन आप अंध विरोधी हैं या अंध भक्त हैं, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि अगर आपको मोदी सरकार की कोई भी किसी भी रूप में विरोध सुनकर गुस्सा आ जाए तो आप अंध भक्त हैं, और मोदी सरकार की कोई भी तारीफ को सुनकर अगर आपका बीपी बढ़ जाए तो आप अंध विरोधी हैं। और बीच का आदमी जो मोदी सरकार की अच्छाइयों की तारीफ करता है और बुराइयों का विरोध करता है, वो आदमी निश्चित तौर पर बैलेंस आदमी है। लेकिन ये बैलेंस आदमी मोदी विरोधियों को अंध भक्त दिखते हैं और अंध भक्तों को अंध विरोधी दिखते हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो का सार ये है, मेरा वीडियो का निचोड़ ये है कि ईडी या सीबीआई हमारे देश में हमारे लिए वरदान की तरह है। काले धन को रोकती है, जो नेताओं गलत तरीके से नेता या अधिकारी पैसे इकट्ठे किए रहते हैं, जिस पर हमारा अधिकार है, उसको अपने पास हड़प के गलत तरीके से रख लेती है, उसके विरोध में खड़ा रहती है। और इतना ज़्यादा ईडी का ट्रेंड चलाइए, ईडी का सपोर्ट कीजिए कि जब ये मोदी सरकार चले भी जाए, कोई और सरकार आए, कांग्रेस की आए, आम आदमी पार्टी की आए, किसी की भी सरकार आए, तो वो जब बीजेपी के ऊपर भी जब छापा मारे ना, तो उस वक्त भी हमको ऐसे ही ईडी और सीबीआई का साथ देना है। क्योंकि यहाँ न कांग्रेस सही है, न बीजेपी सही है। सही कोई भी तब तक है जब तक हम उसके गलतियों के बारे में हल्ला न करें। इस साल 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना के लगभग 137 साल पूरे कर लेगी। और इतने सालों में आज कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस की गलतियों पर, गलत नीतियों पर हम विरोध करते हैं। उसी तरह अगर बीजेपी भी कोई गलत काम करे, गलत नीति करे, तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन प्लीज न अंध भक्त बनिए, न अंध विरोधी बनिए। एक बैलेंस इंसान बनिए, सही को सही कीजिए और गलत को गलत कहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।